आपको ये कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। 2 गांव 3 शहर की बहुओं की नवरात्रि। अररा सासू माँ, जल्दी गृह प्रवेश करो ना, खड़े खड़े कीमा बन गया है। उफ, कितनी गर्मी लग रही है। संगीता जल्दी से 5 कलश दरवाजे पर खड़ी बहुओं के सामने रख कर कहती है, धानी, इमली, तुम दोनों रुको, पहले गृह प्रवेश मेरी 3 बहुएं करेंगी। रूबी, तारा और टेनी के गृह प्रवेश करने के बाद दोनों बहुएं गृह प्रवेश करती हैं। तभी इमली जोर से कलश को लात मार देती है, जिससे कलश घर के अंदर दूर जाके गिरता है। वाह री, मलिया का शॉट मारा है। ये देखकर संगीता गुस्से में उसे बहुत सुनाती है, बंद कर अपनी ये की। ये शहर है, यहाँ ऐसे देहातियों की तरह दांत फाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे करते हैं गृह प्रवेश, गंवार कहीं की। अपनी सास के मुंह से गंवार सुनकर इमली टशन में कहती है, गजब बेइज्जती है। ये तीनों शहरी तितलियां करें तो वंडरफुल, और हम गांव की बहुरियां करें तो डिब्बा गुल। ये सुनकर तारा घमंड में इमली को झड़पती है। अबे ओ जाहिल गंवार, अपनी देहाती लैंग्वेज ना अपने पास रख। सासू माँ, क्या देखकर आपने हमारे दोनों देवर की शादी इन जैसी छोटे गांव की गंवारों से कर दी? बहू, ये दोनों मैडम तेरे ससुर की पसंद हैं। बहू, तुम तीनों थक गई होगी, जाकर आराम कर लो। तारा, रूबी और टेनी अपने कमरे में चली जाती हैं। तभी धानी इमली को समझाती है, इमलिया, तो को का जरूरत थी सासू माँ से मुंह जोरी करे की? देख, चाहे अब से हमारी शहरी जेठानी हमको कछु भी बोले, तू नहीं बोलेगी, समझी? इमली और धानी अच्छी बहू की तरह अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को निभाती हैं। वहीं संगीता की तीनों शहरी बहुएं सारा दिन अपने कमरे में बैठकर उन्हें अपनी फरमाइश के खाने पीने का ऑर्डर देती रहती। समय गुजरता है, तभी इमली और धानी अपनी सास से कहती हैं, सासू माँ दुर्गा के 9 दिनों की नवरात्रि शुरू होने वाली है। नवरात्रि का नाम सुनकर सोफे पर बैठी तीनों शहरी बहुएं कहती हैं, OMG, तारा, नवरात्रि आ गई, और शादी के बाद तो ये हम तीनों की पहली नवरात्रि है। हम खूब अच्छे से नवरात्रि मनाएंगे। अपनी तीनों शहरी बहू की पूरी बात सुने बिना सास उन पर इतराते हुए घमंड में कहती है, जिग जिग जीती रहो मेरी तीनों बहू, मुझे तुम तीनों पर पूरा भरोसा है। तुम माता रानी की 9 दिन की नवरात्रि पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ करोगी। What do you mean, मम्मी जी? वेट, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि हम तीनों नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखेंगे, पूजा पाठ और जोत बाती एंड ऑल दैट करने वाली हूँ? क्या बहू, क्या तुम तीनों नवरात्रि का व्रत नहीं करोगी? आखिर तुम इस घर की लक्ष्मी हो, इस घर की बहू हो, और ससुराल में ये तुम तीनों की पहली नवरात्रि है। सासू माँ, आप तो राशन पानी लेकर हमारे पीछे ही पड़ गईं। सीधी सी बात यह है कि नवरात्रि की पूजा पाठ के झंझट में पड़कर हम तीनों अपना नाइट गरबा खेलना मिस नहीं करना चाहते। तारा बहन, बिल्कुल चोखी बात बोलू चू, आई एम सपोर्टिंग टू यू। अपनी शहरी बहुओं की इस बात से सास को दिल ही दिल में बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी वह नवरात्रि पूजा की जिम्मेदारी अपनी गांव की दोनों बहुओं को दे देती है। अब पांचों ही नवरात्रि के लिए खरीदारी में लग जाती हैं। जहां धानी और इमली बड़ी ही खुशी से माँ दुर्गे की कलश स्थापना के लिए खरीदारी करती हैं, वहीं तीनों शहरी बहुएं अपने खुद के लिए खरीदारी करती हैं। रूबी बेन, तारा बेन, बताओ ना, ये लहंगा गरबे के लिए केम छो? एकदम झकास है टेनी, तुम ये लहंगा पहनकर गरबा खेलोगी ना तो चारों तरफ छा जाओगी। नारियल, चुनरी, फल, श्रृंगार का सामान सब ले लिया, मगर अब भी कुछ छूट रहा है। अरे हमरी गदही बहिनिया, मैया को भोग लगाए के लिए पंचमेवा तो तुम खरीदी नहीं। इमली और धानी नवरात्रि का एक एक सामान बड़े ही ध्यान से खरीद कर आती हैं और नवरात्रि के दिन तड़के 4 बजे से ही उठकर सुबह से सफाई में लग जाती हैं और गोबर से पूरे घर आंगन को लीप रही होती हैं। तभी तीनों शहरी बहुएं अपने कमरे से बाहर आती हैं। अरे ये कैसी बदबू घर में फैली हुई है? ये बदबू गाय के गोबर से आवत है हमारी गुजराती जेठानी जी। आज नवरात्रि का पहला दिन है ना, इसीलिए हम गोबर से घर को लीप रहे हैं, इससे घर आंगन में शुद्धता आएगी। जानवर की लैट्रीन से घर लीप कर तुम्हारी माता रानी तो आएंगी नहीं, मगर बदबू जरूर फैली है। हद है गंवारपने की।
अरे काहे खिसियाइत हो जेठानी जी, वैसे एक ठो बात बोले, तुम तीनों के अंदर बहुते घमंड है, अकड़ बग्गे जैसे। ये सुनकर तारा इमली को खींचकर थप्पड़ मार कर कहती है, तो कौड़ी की गवार कहीं की, तुझे क्या लगता है तेरे जो मन में आएगा तू बकती रहेगी और हम सुनते रहेंगे। आइंदा कुछ भी कहने से पहले ये थप्पड़ याद रखियो। फिर दोनों गवार बहुएं नहा धोकर पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापना करती हैं और उन्हें भोग लगाकर टूटे मन से आरती करती हैं। हाथ जोड़ कर खड़ी हूँ तेरे द्वार मेरी माँ, पूरी कर दे मुरादें एक बार मेरी माँ। तेरी कंजक बिठाऊं, पूरी हलवा खिलाऊं, तेरी जोत जलाऊं, लाल चुनरी उड़ाऊं, माता रानी हो माता रानी। दोनों के पति विप्लव और प्रेम भी माता की आरती करते हैं। धानी, मैं जानता हूं तुम अंदर से बहुत उदास हो, मगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और मैं भी इमली, चलो अब मुस्कुरा दो तुम। चुपचाप सी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो, खट्टी मीठी बातें करती हुई अच्छी लगती हो। थैंक यू प्रेम जी, आप हमारे साथ हैं इसीलिए। शाम होते ही संगीता की तीनों शहरी बहुएं सज धज कर गरबा खेलने चली जाती हैं और दोनों बहुएं नवरात्रि का निर्जला व्रत किए हुए भी अपने पति और सास के लिए खाना बनाती हैं। तभी संगीता उन्हें देखकर कहती है, मैं तो भूल ही गई थी कि इन दोनों ने नवरात्रि का व्रत किया है। शाम हो गई है, मैं ही इनके लिए व्रत की थाली लगा देती हूँ ताकि ये व्रत खोल लें। संगीता थाली में फल लड्डू से भरकर उन्हें बुलाती है। धानी बहू, इमली बहू, यहाँ तो आना। जी सासू माँ, ये लो तुम्हारी नवरात्रि की थाली, व्रत खोल लो। अपने लिए सास के मन में फिक्र भरी देखकर धानी और इमली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सासू माँ, हमारे लिए नवरात्रि की थाली सजाए हैं। शुक्रिया, मगर हम दोनों ने 9 दिन निर्जला नवरात्रि रखा है। 9 दिन की निर्जला नवरात्रि कैसे करोगी तुम? हो जाएगा सासू जी, हम गांव माँ भी करते थे। जुग जुग जीती रहो, माता रानी तुम्हारे मन की हर मुराद पूरी करें। माँ जी, आपके मन माँ हम दोनों के लिए थोड़ी सी जगह बन जाए, हमको और कछु नहीं चाहिए। ऐसे ही दिन गुजरते हैं जहाँ शहरी बहुएं नवरात्रि के 9 दिन के लिए गरबा खेलने के लिए महंगे महंगे लहंगे खरीद कर लाती हैं और शाम को गरबा खेलने निकल जाती हैं। वहीं गांव की दोनों बहुएं पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ सवेरे माँ दुर्गा की पूजा पाठ और नवरात्रि कथा करती, भोग लगाती और शाम को जोत बाती करती। अब नवरात्रि के 8 दिन हो जाते हैं और फिर धानी, इमली, इस घर की बहू होने के नाते कल तुम दोनों को ही कंजक खिलाना है। पंडित जी भी आएंगे, तो सब कुछ अच्छे से करना जिस पे मुझे भरोसा था। मेरी उन तीनों बहू ने मेरा भरोसा तोड़ दिया, मगर मुझे यकीन है तुम सब कुछ अच्छे से करोगी। ये सुनकर तीनों बहुएं चिढ़कर कहती हैं, अरे ये दोनों ढोकली तो सासू माँ की चहेती हो गई हैं, और अगर इन दोनों ने कल अच्छे से कंजक खिलाने की जिम्मेदारी पूरी कर ली तो सासू माँ इन गंवार के ही गुण गाएंगी। You just don't worry, हम ऐसे नहीं होने देंगे। नवरात्रि के दिन दोनों गांव की बहुएं पूरी, हलवा, चने का प्रसाद बनाती हैं। तभी मौका देखकर शहरी बहुएं हलवे में नमक और चने में भरनी भरकर मिर्च डाल देती हैं। अब आएगा मजा। थोड़ी देर बाद दोनों बहू पत्तल में पूरी, हलवा, चना परोसती हैं। तभी गुस्से से संगीता कहती है, ये क्या बहू, तुम कन्याओं को ऐसे पत्तों के पत्तल में पूरी हलवा क्यों खिला रही हो? कंजक खिलाने के लिए मैं खास चांदी के प्लेट लेकर आई थी। जानती हूँ सासू जी, मगर पहले के लोग पत्तल में ही कंजक खिलाते हैं। अब तुम गंवार कहना क्या चाहती हो? माँ जी पैसे का दिखावा कर रही हैं। संगीता जी, आपकी दोनों बहुएं ठीक कह रही हैं। माँ दुर्गा प्रकृति है और इसीलिए पेड़ पौधे ही तो प्रकृति हैं। इसलिए पत्तों के पत्तल में कंजक खिलाने से माँ खुश होती हैं। ये सुनकर संगीता का गुस्सा खत्म हो जाता है और सभी कन्याओं को स्वाद ले लेकर पूरी हलवा खाते देखकर संगीता की तीनों शहरी बहू एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। तभी इमली कहती है, क्या हुआ जेठानी जी, आप तीनों के चेहरे फीके काहे हो गए? हम बतावत है,
हमने आपको हमरे बने प्रसाद में नमक मिर्च मिलाते देख लिया था, इसलिए हमने फिर से प्रसाद बना लिया। ये सुनकर संगीता अपनी तीनों शहरी बहू को बहुत सुनाती है। शर्म नहीं आई तुम तीनों को नवरात्रि का प्रसाद बिगाड़ते हुए? हमें माफ कर दीजिए मम्मी जी, गलती हो गई। तीनों बहुएं अपनी गलती के लिए माफी मांग लेती हैं और संगीता अपनी दोनों गांव की बहू को नवरात्रि के व्रत के लिए अपनी खुशी से सुंदर सा हार नेग में देती है। रुबीना, तुम हिम्मत मत हारो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ, अब मेरा समय आ चुका है। आप मुझसे वादा कीजिए, मेरे जाने के बाद आप अर्जुन और हमारी बेटी का ख्याल रखोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं इन दोनों का ख्याल रखूंगा। इतना बोलते ही वेंटिलेटर पर लेटी रूबीना इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा बोल देती है। रूबीना ने कुछ घंटे पहले ही अपनी बेटी को जन्म दिया था। इस डिलीवरी में रूबीना का काफी ब्लड लॉस हो जाता है, जिसके चलते ही रवीना की मौत हो जाती है। मोहन अपनी बेटी का नाम अर्पिता रखता है। अब मोहन पर अपने कुछ महीने की बेटी और 10 साल के बेटे अर्जुन की जिम्मेदारी थी, इसीलिए मोहन दूसरी शादी करने का फैसला करता है और कावेरी नाम की एक औरत से शादी कर लेता है। शादी के बाद कुछ महीनों में कावेरी एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। अपनी बेटी को जन्म देने के बाद अब कावेरी अपनी असली रंग दिखाने लगती है। अर्जुन और अर्पिता के साथ बुरा बर्ताव करती है। अर्जुन अपने पिता को इस बारे में कुछ बताता कि तभी एक बीमारी के चलते मोहन की मौत हो जाती है। समय बीतता है और अर्जुन, अर्पिता और कावेरी की बेटी संजना तीनों बड़े हो जाते हैं। अर्पिता देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ, तेरी मनपसंद रंग की चूड़ियाँ। भैया, आप ये चूड़ियाँ क्यों ले आए? आप जानते हैं ना, जब भी आपकी सैलरी आती है तो सारे पैसे माँ ले लेती हैं। अगर इस बार उन्हें सैलरी में पैसे कम मिले तो वो आपको बहुत डांटेंगी। ऐसा नहीं होगा, इस बार मैंने ओवर टाइम किया था और ओवर टाइम के पैसे से ही मैं तुम्हारे लिए ये चूड़ियाँ लेकर आया हूँ। जल्दी से पहन के बताओ ये चूड़ियाँ कैसी हैं? अर्जुन इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ कावेरी अपनी सौतेली बेटी संजना के साथ आ जाती है। देखो माँ, कैसी चोरी चोरी अपनी बहन को चूड़ियाँ दी जा रही हैं और हमें इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। तेरी इतनी हिम्मत, अब तू मुझसे छुपा कि ये सब काम करने लगा। अपनी इस काली और बदसूरत बहन को चूड़ियाँ लाकर दे रहा है। मेरी बहन बदसूरत नहीं है, समझिए आप। जैसे संजना इस घर की बेटी है, वैसे ही अर्पिता भी इस घर की बेटी है और दोनों का इस घर पर बराबर का हक है। आप क्यों हमेशा मेरी बहन को काली और बदसूरत कहती रहती हो? अब काली और बदसूरत को ये नहीं बोलेंगे तो क्या मिस वर्ड बोलेंगे? इसी शक्ल तो कुत्तों से भी कई गुजरी है। इसकी औकात तो हमारे डॉग टॉमी जितनी भी नहीं है, ये तो उससे भी कई गुजरी है। भूलो मत, ये मेरा घर है, ना कि तुम दोनों का। इस घर में तुम दोनों को रहने दे रही हूँ, इतना ही काफी है। अगर तू महीने भर की सारी कमाई लाकर मुझे देगा तो ही तेरी बहन और तू इस घर में रह सकते हैं, वरना तुम दोनों को यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर कावेरी अर्पिता के हाथ से चूड़ियों को छीनकर और अर्जुन से उसकी महीने भर की मेहनत की सारी कमाई लेकर अपनी संजना के साथ अपने कमरे में चली जाती है। और ये सब देखकर अर्जुन और अर्पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और एक दिन, अरे बहन जी, जैसे आपने कहा था कि संजना बिटिया के लिए एक अमीर घर का रिश्ता देखना है और अर्पिता के लिए एक गरीब घर का, मैं ऐसे ही रिश्ते ढूंढ कर लेकर आया हूँ। अब तो बस आप जल्दी से शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। मैं इस अर्पिता की बच्ची को कभी भी खुश नहीं रहने दूंगी। शादी के बाद भी ये गरीबी में और परेशानी में जिएगी और वहीं मेरी बेटी सारे ऐशो आराम से रहेगी। इतना कहकर कावेरी अर्पिता और संजना का रिश्ता तय कर देती है, जिसके बाद कुछ महीनों में दोनों बहनों की शादी हो जाती है। जहां अर्पिता की शादी एक गरीब परिवार में होती है, वहीं संजना की शादी एक बहुत बड़े परिवार में होती है। कावेरी हमेशा से यही चाहती थी कि उसकी बेटी को सारे ऐश मिले, वहीं उसकी सौतेली बेटी हमेशा दुखों में रहे। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान का किया उसे इसी जन्म में मिलता है, वैसे ही कावेरी की हुई सजा उसकी बेटी संजना को मिलती है। माँ जी, आज मेरी मुंह दिखाई की रस्म है, तो आज मैं मुंह दिखाई की रस्म में ये लहंगा पहनूं या ये साड़ी? इनमें से कुछ पहनने की जरूरत नहीं है। तेरी मुंह दिखाई की रस्म नहीं होगी। मैं इन बेफालतू की रस्म में पैसे नहीं बर्बाद करने वाली हूँ, समझी? एक तो तेरी माँ ने ढंग से शादी में कुछ दिया नहीं और तू है कि घर में कदम रखते ही खर्चों की बात कर रही है। आपने जो जो कहा था वो सब मेरी माँ ने आपको दहेज में दिया है, बल्कि उससे अच्छा ही दिया है। उसके बाद भी आप मुझे दहेज को लेकर ताने मार रही हैं। आपके पास किस चीज की कमी है? महल जैसे बंगले में आप सब लोग रहते हैं, फिर भी आप इतनी कंजूसी कर रही हैं। तेरी इतनी हिम्मत कि अब तू मुझे कंजूस बोलेगी? इतना बोलकर कविता संजना को उसकी शादी के दूसरे दिन ही थप्पड़ मार देती है।
ये सब देखकर संजना रोते हुए कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ भले ही अर्पिता का ससुराल गरीब होता है, लेकिन उसके ससुराल में सभी लोगों उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बहू, आज तेरी मुंह दिखाई की रस्म है। ये देख, मैं तेरे लिए कितनी सुंदर साड़ी लेकर आई हूँ। तो आज अपनी मुंह दिखाई की रस्म में यही साड़ी पहनना। और देख, मैंने यहाँ कितनी अच्छे से सजावट करवाई है। तेरे मायके वालों की तरह हम अमीर तो नहीं है, लेकिन जितना हमसे हो सका उतना हमने किया है। माँ जी, आपने इतना सब कुछ किया, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। मेरे काले रंग के होने के बावजूद भी आप लोगों ने इस शादी के लिए हाँ की। बहू, इंसान की पहचान उसकी इंसानियत और स्वभाव से होती है, ना कि उसके रंग से। चलो, अपनी आंखों में ये आंसू साफ कर लो और जल्दी से साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ। थोड़ी देर में तेरी मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाएगी। जो प्यार अर्पिता को उसकी सौतेली माँ से नहीं मिला, वो प्यार उसे उसके ससुराल वालों से मिलता है। अर्पिता के ससुराल वाले उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते हैं। अर्पिता के काले रंग को लेकर उसके ससुराल वालों को उससे कोई भी परेशानी नहीं थी। वहीं इतना सारा दहेज और इतनी सुंदरता के बाद भी संजना के ससुराल वाले उसे हमेशा ताने देते थे और सीधे मुंह उससे बात भी नहीं करते थे। अब तो बाहर से ऑर्डर करके खाना खाया जा रहा है और मुझे इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। माँ जी, आप खाना ही इतना कम बनवाती हैं कि ढंग से एक रोटी भी नहीं मिलती है। ऊपर से आप मुझे बचा हुआ खाना देती हो। मेरी माँ ने आज तक मुझे कभी बचा हुआ खाना नहीं दिया और यहाँ इतने अमीर ससुराल होने के बावजूद भी मुझे बचा हुआ खाना खाना पड़ता है। अगर मुझे पता होता कि मेरी सास और ससुराल वाले इतने कंजूस हैं, तो मैं कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं करती। तेरी औकात है रात का बचा हुआ खाना खाने की, समझी? एक तो तू, तेरी माँ ने 2 टके का दहेज नहीं दिया, ऊपर से तू इतना बोलती है। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर कविता संजना को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देती है, जिससे अब संजना परेशान होकर अपने घर आ जाती है और ये सारी बातें अपनी माँ को रोते हुए बताती है। संजना बेटा, मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी ही गलती है। अमीरी को देखकर मैंने तेरी शादी ऐसे जल्लादों के घर में कर दी। गरीब घर में शादी होने के बाद भी आज अर्पिता इतनी खुश है, और वहीं इतने अमीर परिवार में शादी होने के बाद भी मेरी बेटी खून के आंसू रो रही है। किसी ने सही कहा था कि जैसी करनी वैसी भरनी। मेरे किए की सजा तुझे मिल रही है। जो जुल्म मैंने अर्पिता पर किए, वो सब अब तेरे साथ हो रहे हैं। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। अब कावेरी संजना के ससुराल जाती है और उसके ससुराल वालों को समझाती है और उसकी माँ पुलिस की धमकी भी देती है, जिसकी वजह से संजना की सास ये बात सुनकर डर जाती है। अब संजना की सास कविता उसे बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह रखते हैं और अपनी सारी कंजूसी आदतें छोड़ देती है। अब दोनों बहनें अपने अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती हैं। Hello friends, thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं।